नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे चैनल की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक ऐसी आयत मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये 20वें पारे की आयत है और ये 20वें सिपारे के शुरू में ही यानी शुरू पेज में ही आपको मिल जाएगी। इंशाअल्लाह इसका अमल मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत मुजर्रब है। मुहर्रमुल हराम के महीने में आपने इस अमल को कर लेना है। तो आज जो बात होगी वो नमाज के हवाले से होगी कि अल्लाह ताला ने हम पर नमाज फ़र्ज़ की है। हर मुसलमान मोमिन मर्द और औरत पर नमाज फ़र्ज़ है और हमें हर हाल में नमाज जो है अदा करनी है। ये जो अमल आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, इसका अमल का फ़ायदा आपको ये भी होगा कि अमल करने के साथ साथ आप 5 वक्त की नमाज के भी पाबंद हो जाएंगे। हदीस मुबारका में है कि एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया, अगर तुम्हारे घर के पास या तुम्हारे घर के सामने एक नहर बहती हो और तुम में से हर कोई रोज़ाना जो है उस नहर में नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी तरह अगर कोई मुसलमान मर्द हो या औरत हो वो 5 वक्त की नमाज पढ़े तो इसी तरह अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जैसा कि रोज़ाना नहर में नहाने से जिस्म की मैल कुचैल ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही नमाज अदा करने से 5 वक्त की नमाज अदा करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और नमाज अदा करने से दिल की गंदगी साफ़ होती है, दिल गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है, दिल में आजिज़ी और इंकिसारी पैदा होती है। इंसान नमाज के ज़रिए अल्लाह से हम कलाम होता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है। गोया कि नमाज ऐसी है कि उसके ज़रिए हम अल्लाह से हम कलाम होकर दिल से दुआया कलिमात अदा करते हैं। हम नमाज में उसकी हम्दो सना करते हैं। तो मैंने जो हदीस मुबारका आपको बताई है, इससे हमें मालूम हुआ है कि नमाज की कितनी अहमियत है। और जो लोग फ़र्ज़ और अल्लाह के अहकामात से दूर हो जाते हैं तो गोया कि उन्होंने अपने आप को गुमराही में डाल लिया। तो इसलिए अल्लाह ने नमाज को जन्नत की कुंजी करार दी है। हदीस मुबारका में है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। जब तक हम नमाज नहीं अदा करेंगे तो हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसलिए नमाज को ज़रूर अदा करें। नमाज अदा करने से हमें दिली सुकून मिलता है और नमाज के ज़रिए हमारे दिलों की सफाई होती है, दिलों की धुलाई होती है। तो आज जो नमाज के बारे में ताकीद की गई है, हमारे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि नमाज की तरफ ख़ास तौर पर रुजू करें, नमाज की अदायगी करें। और मुहर्रम के महीने में ये जो आयत मैं आपसे शेयर करने लगी थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 20वें सिपारे की आयत है और पहले वर्ग पर यह आयत लिखी हुई है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूआ। ये आयत मुबारका है। जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम के शुरू के महीने हैं और अगर आप मुहर्रमुल हराम के शुरू के 10 दिनों में ये अमल कर लेते हैं, इंशाल्लाह इस अमल के ज़रिए हर परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। आपने कितनी तादाद में इसको पढ़ना है तो आप इसकी तादाद को मज़े नज़र रख कर पढ़ें। आपने कितनी तादाद में इसको पढ़ना है? 700 की तादाद में आपने इसको पूरा करना है। और मैंने खुद भी बज़ाते तौर पर इस अमल को किया तो इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। बहुत ज़्यादा ये जो अमल है इसने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसी तब्दीलियाँ रहनुमा की हैं। तो आज जो अमल मैं आपको बताने लगी थी उसका ये आयत मुबारका है, अम्मे युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूआ। आपने 300 की तादाद में इसको पूरा करना है और उसके बाद आपने हर हाजत और हर मुराद के लिए दुआ करनी है।
اور انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنا بھی ناممکن کام ہوگا، یا آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کاروباری پریشانی میں مبتلا ہیں، یا کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کوئی بھی ہمارا بہن بھائی ہے جس کے دل میں کوئی مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، رزق کے حوالے سے پریشان ہے، تو وہ ضرور اس عمل کو کر لیں۔ 20ویں سپارے کی یہ آیت ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ 300 کی تعداد میں آپ 700 کی تعداد میں آپ اس کو پڑھیں، اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، آپ خود رزلٹ اس کا دیکھ لیں گے کہ کتنا پاورفل اس کا رزلٹ ہوگا۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔